नासिर बाग वाला मजहब और है, इमाम अबू हनीफा वाला मजहब और है। इमाम साहब ने कहा जब मुझे सुन्नत में ना मिले तो मैं खुलफाए राशिदीन के फैसले पढ़ता हूं, अक़दियतिल खुलफाए राशिदीन। लिहाजा नासिर बाग का वो छोटा सा टुकड़ा हदीस पे फीकुम के माने में वो 1000 बार राफिजियत है। मैंने अपनी किसी गाली का बदला नहीं लिया, लेकिन हदीस पर तो हमला नहीं करने दूंगा और हदीस से जवाब दे रहा हूं। अगर कोई कुरान का बागी अली 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 करके कह चलो कुरान ने ना भी हाथ पकड़ा तो अली तो पकड़ लेंगे, तो मौला अली कहेंगे जिस कुरान के लिए हमने 72 तन पेश किए तो उस कुरान से बगावत करके हमसे फायदा लेना चाहता, दफा इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती। ये रिफ्ज है कि सैयद अगरचे अनपढ़ हो, उसके मुंह से जो निकले वो शरीयत है। ये रिफ्ज 14 सदियों से आ रहा है और अब इस रिफ्ज को अहले सुन्नत के अंदर लॉन्च किया जाने लगा है। लेकिन हाफिजुल हदीस के गुलाम जिंदा हैं और इंशाअल्लाह बाद वाली नस्लें भी अलैकुम का मैना बयान करती रहेगी। अहले बैत मंबा रुश्द व हिदायत हैं, मगर कुछ जातें उनसे पहले हैं। हमारा यकीन है आज 15वीं सदी में सच्चा सुच्चा सैयद सहीहुल अकीदा जिस धरती में हो उस धरती के बारे न्यारे होते हैं। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत आली व सुन्नत अहले बैती। ये लफ्ज नहीं बोले, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। लफ्ज ये बोले, अगरचे इन लफ्जों में अहले बैत की सुन्नत की नफी नहीं है। आज कोई सैयद है, उसने नमाज पढ़नी है, उसे मतलूब है कि मुझे हिदायत कहां से मिले, तो सरकार फरमाते हैं एक तो तुझ पे मेरी सुन्नत लाजिम है और दूसरी 15वीं सदी के सैयद तुझ पे मेरे सिद्दीक की सुन्नत लाजिम है। जिसे मरोड़ उठे कि ये सिद्दीक की सुन्नत है मैं अमल नहीं करूंगा, ये उमरी सुन्नत है मैं अमल नहीं करूंगा, ये उस्मानी सुन्नत है मैं अमल नहीं करूंगा, ये अलवी सुन्नत है मैं अमल नहीं करूंगा। सरकार फरमाते हैं मैंने उन्हें बताया ये सिद्दीकी सुन्नत भी है, नबवी सुन्नत भी है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिल अंबियाई व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़िक्र रिज़ा ने हर सू सिक्के बिठा दिए हैं, फ़िक्र रिज़ा ने हर सू सिक्के बिठा दिए हैं, दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं। तौहीद के हक़ाइक़ ऐसे बयां किए हैं, तौहीद के हक़ाइक़ ऐसे बयां किए हैं, शिर्के जली के सारे फितने मिटा दिए हैं। शाने नबी में लिख के वो दिल रुबा हदाइक, हदाइक के बख्शिश, शाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाने नबी में लिख के वो दिल रुबा हदाइक, इश्के नबी के हर सू बूटे लगा दिए हैं। ज़रबे दलील थी या वो झटके थे ज़लज़ले के, ज़रबे दलील थी या वो झटके थे ज़लज़ले के, रिफ्ज़ो खुरूज के सभी खैबर गिरा दिए हैं। ज़रबे दलील थी या वो झटके थे ज़लज़ले के, रिफ्ज़ो खुरूज के सभी खैबर गिरा दिए हैं। फैज़े रज़ा ने आज भी जुल्मत को चीर के, फैज़े रज़ा ने आज भी जुल्मत को चीर के, तफ़दीली राफ़दी के चेहरे दिखा दिए हैं। किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, हर हर बदी के फौरन छक्के छुड़ा दिए हैं। किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, हर हर बदी के फौरन छक्के छुड़ा दिए हैं। करते रहे जो अपने इल्मो हुनर पे नाज, करते रहे जो अपने इल्मो हुनर पे नाज, अहमद रजा के इल्म ने जाहिल बता दिए हैं। करते रहे जो अपने इल्मो हुनर पे नाज, अहमद रजा के इल्म ने जाहिल बता दिए हैं। आसिफ क्या बताए फैज़े रजा की बात, आसिफ क्या बताए फैज़े रजा की बात, शर्को गरब में हक के झंडे लगा दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतमा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से मरकजी जामिया जलालिया रिजविया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम जुनैद ज़मा शेखुल मुहद्दिसीन हाफिजुल हदीस इमामुल असर हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब
नक्शबंदी कादरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ बानी मरकज़ी जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिज़विया भिक्की शरीफ के इस्लामी तारीख़ के लिहाज से यौम विसाल के मौका पर आपकी दीनी मिली खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए और आपके अकायद व नज़रियात को उजागर करने के लिए तारीख़ी हाफिजुल हदीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अक़दस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम मशादी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ शहीद नामूस रिसालत हज़रत गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद मुनाज़िर कबीर शाकार जलालियत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ और इस दरसगाह के बानी मुरीद हाफिजुल हदीस अलहाज मोहम्मद इशफाक जलाली साहिब रहमहुल्लाह ताला इन तमाम शख्सियात के इसाले सवाब के लिए आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस और जलसाए दस्तार फजीलत का एहतमाम किया जा रहा है। सिर्फ स्टेज पर ही नहीं, मजमा में भी कसीर तादाद में उलमा व मशैख जलवागर हैं। मेरे बिरादर अकबर अलहाज मोहम्मद आसन गोंदल सलार अव्वल जलाली फोर्स पाकिस्तान शेर आले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक अलवरी साहिब मुनाज़िर इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद फ़ारूक सियालवी साहिब तहरीक लब्बैक इस्लाम के मरकज़ी सरबराह साहिबजादा मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील सियालवी साहिब याफ्ता हाफिजुल हदीस हज़रत काजी मोहम्मद इलियास जलाली साहिब फाज़िल मोहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुस्तनसर जावेद जलाली साहिब शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद इरशाद अहमद हक्कानी जलाली साहिब शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद ताहिर नवाज कादरी साहिब शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद जाहिद नोमानी जलाली साहिब डॉक्टर मोहम्मद समसाम मुजद्दिदी साहिब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद मुस्तफ़ी साहिब कसीर तादाद में अहले इल्म रौनक अफरोज़ हैं। बिलखुसूस आज के प्रोग्राम के लिहाज से मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ जामिया जलालिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम के शेखुल जामिया मुफ्ती मोहम्मद जावेद इकबाल अजमेरी साहिब और नाज़िम तालीमात अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा जलाली साहिब और नाज़िमुल उमूर फ़ख्रुल क़ुर्रा कारी मोहम्मद असगर तुराबी साहिब और आज के प्रोग्राम के मुंतज़िम आला अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक़ मुसफ़ी साहिब डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ फ़ुरक़ानी साहिब कसीर तादाद में अहबाब ने इसके लिए मेहनत की और आप देख रहे हैं कि बड़ा ही पुरनूर समा है और मजमा में बैठे हुए लोगों के चेहरों से पता चल रहा है क्या मदीना से सबा आई के फूलों में है आज कुछ नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। अल्लाह हमारी साजी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज असल में मगरब के बाद मरकज़ सिरात मुस्तकीम के अंदर बड़ा तारीख साज फिक्री नज़रियाती एतिक़ादी कन्वेंशन था। हमारे मुर्शिद हाफिजुल हदीस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने 1940 में
भिक्की शरीफ में जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ की बुनियाद रखी। और पाकिस्तान के अंदर किसी आस्थाने पर कायम इतनी बड़ी दरसगाह शायद वो यही है जिसको जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ कहा जाता है, जिसने हजारों उलमा तैयार किए, बड़े बड़े मुसन्निफ, मुहद्दिस, मुनाजिर, फ़क़ीह, शेखुल हदीस। और इसका तुर्रा इम्तियाज ये करार पाया कि हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का रंग उनके तलामजा में नजर आया और ये शर्क़ व गरब में माना गया कि पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द अकीदे में बड़े पक्के होते हैं और सुन्नत के पाबंद होते हैं। मुझे पता है, हम अभी छोटे छोटे थे, भिक्की शरीफ के सालाना जलसे में मुफ्ती सैयद जस्टिस शुजात अली कादरी कुद्दस सिरुल अजीज खिताब करने के लिए तशरीफ लाए, तो आपने ये बात बताई कि मैं शर्क़ व गरब में गया हूं, मुझे दो बातों में जामिया भिक्की शरीफ का कोई सानी नजर नहीं आया। एक तो यहाँ के फारिग तहसील अकीदे के बड़े पक्के होते हैं और दूसरा ये कि सुन्नत के बड़े पाबंद होते हैं। और ये दोनों वजह सलासिल की नूरानियत की वजह से है कि सुन्नत की पाबंदी शर्कपुर शरीफ से हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ तकसीम किया। और साथ जो अकीदे की मज़ीद बहार है वो मरकज़ अल हक बरेली शरीफ से, क्योंकि हमारे शेख कामिल बरेली शरीफ के फारिग तहसील थे और वहाँ से फैज़ आपने हासिल किया था। तो ये हमारी एक तारीख है बातिल से पंजा आजमाई की। मगर आज जब एक सानिया हुआ, खुद उसी मरकज से कुछ लोग जब दूसरी तरफ जा पहुंचे, तो मेरी ये काविश थी कि इस वक्त हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के जो अव्वलीन शागिर्द हैं, यानी हम अभी बिल्कुल होश संभाला था, तो जिन लोगों ने जिनको हमने कुरान और सुन्नत के फयूज तकसीम करते हुए देखा, और उस वक़्त बताया जाता था कि ये मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब हैं और ये जामिया नईमिया के शेखुल हदीस हैं और बहुत बड़े इल्मी शख्सियत हैं, ये काजी मोहम्मद अब्दुल रहमान जलाली साहब हैं, ये पहले कराची में पढ़ाते रहे, फिर जामिया नईमिया में, फिर फलां जगह, ये मुफ्ती ग़ुलाम कादिर सिद्दीकी साहब हैं, ये बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, ये मौलाना मोहम्मद बशीर मुस्तफ़ी साहब हैं, दीगर बहुत से नाम। अब बहुत सी शख्सियात तो दुनिया से चली गईं, लेकिन जो अब बाकी थी, ये मेरा अज़्म था कि मैं उनको इकट्ठा करूं एक छत के नीचे और उन्हें बिठाऊं और उनके सामने मौजूदा सूरत हाल रखूं कि इस बारे में अब आपका क्या फैसला है। यानी हम तो दूसरी तरफ यूं है ना, जैसे कोई किसी जमात में तो शरीक हो मगर आखिरी रकत में आके शरीक हो। हम तो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के पुरनूर अहद की जो आखिरी सफ थी उसमें शरीक हुए, लेकिन जो कई सालों से पहली सफ़ों के नमाजी थे, तो आज अल्लाह के फजल से वो तारीख साज काम हुआ कि तहफ़्फ़ुज़ मसलक हाफिजुल हदीस कन्वेंशन का मरकज़ सिरात मुस्तकीम में मगरब के बाद इनेकाद हुआ, जिसमें वो उस्ताद भी रौनक अफरोज़ हुए जो बिलाशुबा हज़ारों उलमा के उस्ताद हैं और इतने बड़े फ़कीह हैं कि हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी भिक्की शरीफ से फतवा उनका चलता था। और जो हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के बड़े मंजूर नज़र हैं, बहुत अलील थे, थोड़ा चलना भी मुश्किल था उनके लिए, मगर इस मसला की हसासियत को समझते हुए उन्होंने दावत कबूल की और रौनक अफरोज़ हुए और हमारे कन्वेंशन की सदारत की। उनका नाम है शेखुल फ़िक़्ह वल हदीस मुफ्ती मोहम्मद करीम बख्श जलाली साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला। अलालत और पैराना साली के बावजूद आप रौनक अफरोज़ हुए। ऐसे ही
मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ मुजद्दिदी जलाली साहब, वो भी हज़ारों उलमा के उस्ताद हैं और शदीद अलील थे। अभी भी उनके हाथों पे वो ड्रिप की नालियाँ लगी हुई थीं, लेकिन इसके बावजूद वो इस मसले की हसासियत समझते हुए वो भी पहुँचे और आखिर तक उन्होंने उसमें भरपूर हिस्सा लिया। ऐसे ही मुफ्ती गुलाम कादिर सिद्दीकी साहब, वो अगरचे लाहौर में होते हैं लेकिन आज एक फौतगी की वजह से वो सरगोदा में थे और उन्हें वहाँ से आना पड़ा। और हमारे मंडी बहाउद्दीन के अव्वलीन फौजला में हज़रत मौलाना ज़हूर अहमद जलाली साहब दौल रांझा, वो भी रौनक अफरोज़ हुए। और काजी मोहम्मद अब्दुर्रहमान जलाली साहब अभी बाकायदे हयात हैं, मगर इतने बूढ़े हो चुके हैं कि अब किसी को पहचानते भी नहीं। तो उनकी तर्जुमानी के लिए ये काजी मोहम्मद इलियास साहब ये रौनक अफरोज़ हुए, क्योंकि उन्हें जब भी होश आता है तो वो बात मेरे मिशन की ही करते हैं और इन्हें बताते हैं कि हाफिज़ुल हदीस के मिशन पे वो बंदा पहरा दे रहा है। तो ये खुसूसी तौर पर फिर ये भी आए, दीगर मुफ्तियान किराम फौजला। तो हमने एक एलामिया वहाँ से जारी किया, वो एलामिया आपके सामने इंशाअल्लाह आ जाएगा। वो तारीख साज एलामिया है जिसमें बरेली शरीफ से जो फतवा दिया गया है उसकी मुकम्मल तस्दीक की गई है और फिर उस एलामिया में आगे मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया गया है। और जो हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है, उस अकीदे के लिहाज से एलामिया के अंदर वाज़े तयन किया गया है कि आपका अकीदा क्या था और अब आपकी अकीदे से कौन मुनहरिफ हो गया। और फिर वो असातिज़ा उन्होंने यहाँ भी तशरीफ़ लाना था और कुछ हजरात तो पहुँचे भी हैं, लेकिन क्योंकि वो लंबा सफ़र करके वो तशरीफ़ लाए थे और आज़ाद कश्मीर और दीगर मकामात से, तो फिर मैंने खुद ही उनको जाने के लिए अर्ज़ कर दिया और उन्होंने दुआ फरमाई। तो आज के इस हाफिज़ुल हदीस कॉन्फ्रेंस में मैं एक बड़ा खुसूसी मकाला पेश करना चाहता हूँ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जो नासिर बाग में कॉन्फ्रेंस हुई, पीर मजहर नासिर बाग कॉन्फ्रेंस की किसी एक गाली का भी हम जवाब नहीं देना चाहते, ना पहले कभी दिया है, बल्कि हक की खातिर गालियां मिलें तो इससे हमें लज्जत आती है। लेकिन वहां जो दीन पर हमला किया गया है उसका जवाब हम पे फर्ज है, और हमला भी वो हाफिज़ुल हदीस का बेटा करे। तो हाफिज़ुल हदीस कॉन्फ्रेंस में उनकी रूह के सामने हाजिर होते हुए मैं उस फिक्री वारदात और रिफ्ज का रद्द करना चाहता हूं। उन्होंने वैसे तो अपनी बीवी बहू दोस्तों वगैरह की तारीफ की, लेकिन एक दो बातें तकरीर के बारे में उन्होंने की और उसमें लफ्ज़ फी कुम पर उन्होंने बड़ा जोर दिया। इन्नी तारिकुन फी कुमुस्सक़लैन, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम में दो निहायत भारी अजीम चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इतराती अहलो बैत। एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरत, मेरे अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमने जो वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर भी इस हदीस के निकात को बयान किया था। फीकुम पर जो कुछ उन्होंने कहा वो कोई छोटा हमला नहीं, उसमें अदालत सहाबा को टारगेट किया गया, उसमें खुलफाए राशिदीन की खिलाफत को टारगेट किया गया, उसमें फिक़े इस्लामी खा वो हनफी हो, वो हम्बली हो, वो मालिकी हो, वो शाफी हो,
इसके मुकाबले में दबे लफ्जों में फिके जाफरी की हिमायत की गई, जो कि महज एक झूठ का पलंदा है और हरगिज वो आइमा अहले बैत की फिका नहीं है। मैं हूबहू उनके अल्फाज दोहराते हुए, जो वैसे आप वीडियो भी देख लेंगे, अपनी बात मौजू को शुरू करना चाहता हूं ताकि आपके ज़हन में हो कि मैं किस बात का जवाब दे रहा हूं और जवाब देना कितना ज़रूरी है। तो जब ये आज तक तो वो खुद भी यही बयान करते रहे कि सहाबा में यारे हिदायत हैं, मेयारे हक हैं। अब वो इस नहज पर हैं कि सहाबा मेयारे हक या मेयारे हिदायत हैं तो आल के सदके हैं। सहाबा का हिदायत पर होना, इसका मदार अहले बैत अतहार की हिदायत पर है। यानी सहाबा अपनी हिदायत में मोहताज हैं आल के, और अगर वो आल के पीछे पीछे ना चलें तो फिर उनकी हिदायत की कोई गारंटी नहीं। और इस पर जो लफ्ज बोले तो फरमाया, तुम में छोड़ कर जा रहा हूं, वो कौन थे जिनमें हुजूर छोड़ कर गए। मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है, जो 250-300 बंदे जागते बैठे हुए थे उस वक्त मुहद्दिसीन सामने, मेरा आपसे ये सवाल है, उन्हें कह रहे थे कि वो कौन थे जिनमें सकलैन को छोड़ के सरकार गए। तो ये बता रहे थे कि वो सहाबा थे कि अगर तुम कुरान और आल इन दोनों से राबता रख के हिदायत पाओगे तो हिदायत मिलेगी। इस पर उन्होंने फिर कहा, तुम मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं दो सिकल, कोई साहिब इल्म मुझे बताए कि ये कुम के मुखातिब कौन है, किन के पास छोड़ रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बोलोगे ये कौन है, तो खुद कहते यानी जिन में छोड़कर जा रहे थे ये कौन थे, ये सहाबा को फरमा रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फरमा रहे थे कि अगर तुम अहले बैत के साथ रहे तो मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं, मेरे सहाबी तुम गुमराह नहीं होगे, शर्त यह है कि तुम अहले बैत के साथ रहे। और कहा कि लोग तो आल को गुमराह कह रहे हैं, हालांकि ये जिस खतीब ने तकरीर में ये कहा उसने उस वक्त वाली आल की बात नहीं की, आज के लोगों की बात की। अरे और सैयद, वो और सैयद, अगला मिसरा मैं नहीं पढ़ता। और हुजूर सहाबा को कह रहे थे कि तुम मैं छोड़ के जा रहा हूं अपनी आल भी, अहले बैत भी और कुरान भी, और हर एक दूसरे से शान में बड़े हैं। अगर तुम्हारा ताल्लुक मेरी अहले बैत से रहा और कुरान से रहा तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम गुमराह नहीं होगे। तो तूने ये तो सोच लिया कि सहाबा गुमराह नहीं होंगे, ये नहीं सोचा कि किस वजह से गुमराह नहीं होंगे, ये सोचा ही नहीं। फिर कहा, कमलियो तकरीर सोच के किया करो, जिनका दामन हाथ में हो तो सहाबा गुमराह नहीं हो सकते, जिनका दामन हाथ में हो तो सहाबा गुमराह नहीं हो सकते। नुजूम हिदायत हैं, हिदायत के सितारे हैं, उनको हुजूर फरमा रहे हैं सहाबा को तुम अहले बैत के साथ रहना। याद रखो, सहाबा अहले बैत के साथ ही रहे, मगर किसी भी तावील से जब इख्तिलाफ शुरू किया तो उस दिन से फिर उम्मत कभी इत्तिफाक से नहीं बैठी। ये खुलासा इसका ये बनता है, हदीस पर हक है, फीकुम पर हक है, और गैर मशरूत इताअत सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और फिर सरकार की वजह से सरकार की आल का अदब भी लाजिम है और सरकार की असहाब का अदब भी लाजिम है।
मेयारे हिदायत, मेयारे इताअत अगर जो ये कह रहे हैं वो लिया जाए तो फिर खिलाफत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोजाना पहले मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछना पड़ता कि मौला अली ये काम इस तरह करें या ना करें। अगर वो इजाजत देते तो फिर ये करते, अगर वो इजाजत ना देते तो फिर ये ना करते। हालांकि कितने ऐसे फैसले हैं जिनमें हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी से नहीं पूछा, पूछा है तो कुरान और सुन्नत से पूछा है। और अगर इख्तिलाफ करने पे उमर आए हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उनको भी समझाया है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहना पड़ा मेरी सारी जिंदगी की नेकियां उस एक दिन के फतवे को नहीं पहुंचती जब मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ तलवार निकालने पर मैं कहता था इन्हें कुछ ना कहो, कलमा जो पढ़ते हैं। और सिद्दीक़ अकबर कहते थे वल्लाह ला उकातिलन्ना मन फर्रक़ बैन सलाति व ज़कात, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, कलमा पढ़ें, अगर ज़कात ना दें तो मैं इनके खिलाफ वही जिहाद करूंगा जो काफिरों के खिलाफ किया जाता है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर के इस फैसले को फिर माना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और कहा अगर मेरी बात उस दिन सिद्दीक़ अकबर मान जाते तो दीन उसी दिन खत्म हो जाता। लश्करे उसामा को भेज देना, यह फैसला हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। एक एक दिन के कई फैसले, बल्कि यहां तो शरह मानिल आसार पढ़े कितने मसले हैं जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा के भरे मजमे में कहा अगर इस मसले का हल कोई बता सकता है तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा बता सकती हैं। हदीस सही है, लेकिन वारदात वो है जो रवाफिज करते हैं। अब इस माने को खोलने के लिए मैं आपके सामने चंद हदीसें रखता हूं। तो जैसे यहां फी कुम है ऐसे और भी कुम है, लेकिन इनके फी कुम में तो वो कुम है ईरान वाला, फी कुम में कुम है, और हम इस फी कुम से वो दिखाते हैं कि जिसका हुक्म बार बार दरबार रिसालत से मिला है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जामे तिरमजी में भी है। जामे तिरमजी के अलावा ये फरमान मफातीह शरह मसाबी में भी है। यानी अगर कोई मांगे तो सैकड़ों किताबों से हम ये हदीस शरीफ दिखा सकते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से तशरीफ ले जाते हुए एक कुम फरमाया। हज़रत इरबाज बिन सारिया रावी हैं, मफाती की जल्द 1 सफ़ा नंबर 271 है, तिरमजी में भी है, मिशकात शरीफ में भी है। लफ्ज क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे थे कअन्ना हाज़िही मौइज़ा मुवद्दिइन। सहाबा कहते हैं लगता था आज हमें सरकार अलविदाई तकरीर सुना रहे हैं, कि आज सरकार हमसे रुखसत हो रहे हैं और हमें जाते हुए लहे अमल दे रहे हैं। ज़रफ़त मिनहल उयून, लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। ववाजिलत मिनहल कुलूब, दिल धड़कने लगे। ऐसी कैफियत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे थोड़े बाद बहुत इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें हल बता रहा हूं। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन।
इख्तिलाफ का हल ये है कि लोगों, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है और मैं मोहम्मद होकर, मैं तुम्हारा नबी होकर, मैं आखिरी पैगंबर होकर, मैं साहिब शरीयत होकर तुम पर ये वाजे कर रहा हूं कि तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है, मेरे खुलफा की सुन्नत भी लाजिम है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो करना, चूंकि टाइम थोड़ा, इस बात पर इजमा है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज बोले, वसुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि वो खुलफा जो हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत देने वाले हैं, इजमा है कि यहां मुराद पहले नंबर पे हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु है, फिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु है, फिर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु है। तो जिन्हें अपनी हिदायत के लिए रोजाना पूछना पड़े अहले बैत अतहार से, उनकी सुन्नत दूसरों को कैसे निजात दिलाए। और यहां सिर्फ जवाज नहीं कि तुम पर मेरी सुन्नत पर अमल करना भी जायज है और खुलफा की सुन्नत पर भी अमल करना जायज है, नहीं, लाजिम है तुम पर मेरी सुन्नत पे अमल करना भी लाजिम है और मेरे खुलफा की सुन्नत पर भी अमल करना लाजिम है। जब ये कुम सरकार फरमा रहे थे तो ये सरकार किन्हें फरमा रहे थे? जब मैं जलालिया में बैठने वालों मैं आपसे पूछता हूं, ये कुम भी सहाबा को था, मगर सहाबा के कायद इससे बाहर थे। ये कुम अहले बैत अतहार के लिए था और अहले बैत के शेखुल इस्लाम इससे बाहर थे, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्योंकि जब उर्फ आम में उस मौका की मुनासिबत से लफ्ज़ सहाबी बोला जाता है तो फिर आल भी सहाबा में ही शुमार होती है जिन्होंने सरकार का दीदार किया। उनको डबल फजीलत है कि आल भी हैं, सहाबी भी हैं। तो जो चीज अलैकुम से लाजिम कर रहे थे क़यामत तक के लिए, मसलन आज कोई सैयद है, उसने नमाज पढ़नी है, उसे मतलूब है कि मुझे हिदायत कहां से मिले, तो सरकार फरमाते हैं एक तो तुझ पे मेरी सुन्नत लाजिम है और दूसरी 15वीं सदी के सैयद तुझ पे मेरे सिद्दीक की सुन्नत लाजिम है, फारूक की सुन्नत लाजिम है, उस्मान की सुन्नत लाजिम है, मौला अली की सुन्नत लाजिम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। तो अब अगर यहां फी कुम होने के बावजूद मतलब यह वाज़े हो रहा है कि फिक़े खुलफ़ाए राशिदीन, फिक़े सहाबा में यारे हिदायत हुक्म था, उनको यकीनन था और अमल किया। वो हुक्म तमस्सुक का था, आज भी है। मोहब्बत इनसे करना, इनकी उल्फत दिल में रखना। जैसे बुखारी में है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उरकुबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैतिही। ऐ लोगो, अगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है तो सरकार की आल को राजी करो। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खुशनूदी में सरकार की खुशनूदी है। मगर ये हरगिज मतलब नहीं कि सिद्दीक अकबर को हिदायत तब मिलेगी कि जब आल उन्हें हिदायत देगी, और अगर आल ने हिदायत ना दी तो वो हिदायत नहीं पा सकेंगे माज़अल्लाह। उनकी हिदायत का मदार ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम पर है और अहले बैत अतहार की हिदायत का मदार भी ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम पर है। क्योंकि जो फरमाया था अलैकुम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन,
यहां एक है किताबुल्लाह, तवज्जो करना, अल्लाह का कुरान। तो क्या अहले बैत मुस्तस्ना थी कि कुरान पे अमल नहीं करेगी, या कुरान से हिदायत की उन्हें जरूरत नहीं? अहले बैत पर भी फर्ज था और है कि वो कुरान से मसला पूछें और कुरान के पीछे चले। तो इस बुनियाद पर आज ये रिफ्ज है कि सैयद अगरचे अनपढ़ हो, उसके मुंह से जो निकले वो शरीयत है। ये रिफ्ज 14 सदियों से आ रहा है और अब इस रिफ्ज को अहले सुन्नत के अंदर लॉन्च किया जाने लगा है। लेकिन हाफिजुल हदीस के गुलाम जिंदा हैं और इंशाअल्लाह बाद वाली नस्लें भी अलैकुम का मैना बयान करती रहेगी। अब मैं इसकी शुरुआत आपके सामने रखता हूं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलैकुम बिसुन्नती। अब ये कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर एतराज खड़ा ना किया जाता तो हम कभी भी जवाब में वो बात ना करते, क्योंकि एतराज ही नहीं था। लेकिन जब एतराज आ जाए तो फिर कुछ वो बातें भी की जाती हैं जो पहले कभी नहीं की जाती। वैसे तो हम अल्लाह की तस्बीह करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, समीउन बसीरुन मुजीबुन सत्तारुन गफ्फारुन। लेकिन कभी ये भी कहना पड़ता है अल्लाह काना नहीं है। अब ये जुमला बज़ाहिर बोले तो मजा किरकिरा हो जाता है कि इस लफ्ज को बोलने की जरूरत क्या है, उसकी और शानें थोड़ी है। लेकिन बोला सबसे बड़े तौहीद परस्त ने है जिन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। सही बुखारी में है। क्यों बोला? दज्जाल आएगा, दावा करेगा मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह हूं। वरना उसे कहना जरा मुंह देख, इन्नल्लाह लैसा बिअवर, तू काना है, अल्लाह काना नहीं है। अब हम बात करेंगे तो कल वो फिर उनको पिस्सू लड़ेंगे कि देखो जी ये आगे से क्या बोल रहे हैं। तो ये तो अब जवाब देना पड़ेगा, मजबूरी जवाब की है। तो क्या हम पूछ नहीं सकते उनसे कि पूरे जखीरे हदीस से ये हदीस तो सैकड़ों किताबों में है, तो कोई एक हदीस दिखा दो, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति अहलिल बैत। अगरचे जो मफहूम है हम उसका मुनकिर नहीं, अहले बैत मंबाए सुन्नत हैं, मंबाए रुश्द व हिदायत हैं, मगर कुछ जातें उनसे पहले हैं जिनके लिए सरकार ने मुनासिब समझा कि अगर मैं अपनी सुन्नत के साथ मिलाऊं तो फिर उनको मिलाऊं। बात तो है ना काबिल गौर, जो मजबूरन हमें करनी पड़ी। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत आली व सुन्नत अहले बैती। ये लफ्ज नहीं बोले, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। लफ्ज ये बोले, अगरचे इन लफ्जों में अहले बैत की सुन्नत की नफी नहीं है। हमारे इश्क में, हमारे नजदीक, हमारी दलील में नफी नहीं है, लेकिन आखिर कोई मकसद तो था। इस वास्ते तबयीनुल हकाइक अल काशिफ अन हकाइक सुनन इमाम शरफुद्दीन तय्यबी उन्होंने कहा, इन्नमा ज़करा, तवज्जो करना, इन्नमा ज़करा सुन्नतहुम फी मुकाबलते सुन्नते ही, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के मुतवाजी, मुकाबला का ये माना है, वरना सहाबा की सुन्नत को सरकार की सुन्नत के मुकाबले में तो नहीं है। मतलब है साथ जिक्र किया, साथ साथ, ये मतलब है यहां अरबी के लफ्ज मुकाबला के। इन्नमा ज़करा सुन्नतहुम फी मुकाबलते सुन्नतिही लिअन्नहु
आलेमा अन्नहुम ला युख्तिऊन फीमा यस्तखरिजूनहु मिन सुन्नतिही बिल इज्तिहाद। सरकार ने जान लिया कि मेरी सुन्नत से बजरिया इज्तिहाद, बजरिया ये लफ्ज भी अब एक जिहादी बन गया है। सरकार क्यों किया ऐसा? सरकार ने इसलिए अपनी सुन्नत के साथ खुलफा की सुन्नत का जिक्र किया, औरों का नहीं, खुलफा की सुन्नत का जिक्र किया कि सरकार जानते थे कि मेरी सुन्नत से बजरिया इज्तिहाद, जो सुन्नत मेरे खुलफा निकालेंगे उसमें खता वाक़ई नहीं होगी उस इज्तिहाद में। यानी यहां भी जो इज्तिहाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उसकी बरतरी इज्तिहाद सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा। अब देखिए, तवज्जो करें, क्यों जिक्र किया, किस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर जिक्र किया? ये है हमारे अकाबिर, ये है असलाफ। कहा कि सरकार समझते थे कि मेरे खुलाफा इज्तिहाद के जरिए मेरी सुन्नत से जो सुन्नत अखज़ करेंगे उसमें खता वाक़ई नहीं होगी। सहाबा में से खुलफा, बाकी सहाबा भी नहीं। तो पता चला आम सहाबा का इज्तिहाद और है, खुलफाए राशिदीन का इज्तिहाद और है, अहले बैत अतहार का इज्तिहाद और है, खुलफाए राशिदीन का इज्तिहाद और है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिनको फोकियत हासिल है कि सुन्नत में बरतरी होगी, खता नहीं आने देंगे, मैंने अपनी सुन्नत के साथ उनकी सुन्नत को लाजिम कर दिया। ये किताबें बोलती हैं। फिर सुन लो, इन्नमा ज़ाकरा सुन्नतहुम मर्जे खुलफा फी मुकाबलत सुन्नत ही मर्जे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहु आलिम। कि सरकार ने जान लिया कि गैब की खबर थी, अन्नहुम ला युख्तिऊन फीमा यस्तखरिजूनहु मिन सुन्नतिही बिल इज्तिहाद। कि सरकार की सुन्नत से जो वो निकालेंगे वो सही सुन्नत होगी, तो वो सुन्नत कहने को सहाबा की होगी, हकीकत में सरकार की होगी। वाले अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराफा अन्ना बाद सुन्नतिही ला तुश्तहरु इल्ला फी ज़मानिहिम। सरकार को पता था कि कुछ सुन्नतें मुश्तहिर होंगी ही खुलफा के जमाने में, खुलफाए राशिदीन के जमाने में कुछ सुन्नतें मशहूर उस वक्त होंगी, अगरचे होंगी मेरी मगर मशहूर इनके जमाने में होगी। तो सरकार ने फरमाया, ये मेरी भी समझो, मेरे खुलफा की भी समझो। फ़अज़ाफ़ इलैहिम दफ़अन, सरकार ने निस्बत कर दी सुन्नत की इलैहिम, खुलफाए राशिदीन की तरफ। क्यों? फरमाया, उनके वहम को रद्द करने के लिए, मन ज़हबा इला रद्द तिल्क सुन्ना, जिसको खुलफाए राशिदीन के तरीके से कोई मरोड़ उठता हो, सरकार ने गैब में मुस्तकबिल को देख कर कहा, जिसे मरोड़ उठे कि ये सिद्दीक़ की सुन्नत है, मैं अमल नहीं करूंगा, ये उमरी सुन्नत है, मैं अमल नहीं करूंगा, ये उस्मानी सुन्नत है, मैं अमल नहीं करूंगा, ये अलवी सुन्नत है, मैं अमल नहीं करूंगा। सरकार फरमाते हैं, मैंने उन्हें बताया ये सिद्दीक़ की सुन्नत भी है, नबवी सुन्नत भी है, ये उमरी भी है, नबवी भी है, उस्मानी भी है, नबवी भी है, अलवी भी है, नबवी भी है। सरकार ने तो उस वक्त इलाज कर दिया था, इन्हें आज फीकुम याद आया है। अलैकुम बेसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन
अल महदीयीन, फीकुम से जो कुछ 14 सदियों में लाजिम हुआ, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, मवद्दत, उसने सलूक, वो फर्ज है, उसका इनकार नहीं। और वो कुछ जाहिल सैयद भी हो फिर भी जरूरी है, लेकिन फतवा मां सैयद होने से नहीं मिलता। जब अबू मंसूर FIR किसी ने कटवाई उसके पास, अबू जाफर मंसूर के पास, कि ये जो अबू हनीफा है ना, ये दीन बदल रहे हैं। देखो यही हर जमाने में होता रहा, जो दीन महफूज किया जिन्होंने तो हम तक पहुंचा। FIR ये कटवाई गई, ये दीन बदल रहे हैं, लिहाजा इनको गिरफ्तार करके दरबार में लाओ। इमाम साहब को पेश किया गया कि तुम दीन बदल रहे हो। नहीं, मैं तो दीन को मुदव्वन कर रहा हूं, मैं तो दीन की हिफाजत कर रहा हूं, मैं तो लाखों मसाइल कुरान और सुन्नत से अखज़ कर रहा हूं। उसने पूछा तरीक़ेकार क्या है? दर्जनों माखज़ में ये लफ्ज़ मौजूद हैं। मेरे इमाम ने कहा इन्नमा अअमलु अव्वलन बिकिताबिल्लाह सुम्मा बिसुन्नति रसूलिल्लाह सुम्मा बिअक़दियतिल खुलफ़ाए राशिदीन सुम्मा बिअक़दियति बक़ियति सहाबा सुम्मा अक़ीसु। फरमाया काज़िबा वफ़्तरा वल्लाहि मन काला नहनु नुक़द्दिमु अर्राय वल क़ियास अल हदीस। वो झूठा और बदमाश है जो ये कहता है कि मैं अपनी राय को दीन पे मुकद्दम कर रहा हूं। नहीं, मैं मसले का हल सबसे पहले कुरान से पेश करता हूं, वहां से ना मिले तो फिर सुन्नत से पेश करता हूं। अब सुन्नत से ना मिले तो नासिर बाग की तकरीर के मुताबिक क्या कहना चाहिए था कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ना मिले तो फिर मैं किधर जाता हूं? नासिर बाग वाला मजहब और है, इमाम अबू हनीफा वाला मजहब और है। इमाम साहब ने कहा जब मुझे सुन्नत में ना मिले तो मैं खुलफाए राशिदीन के फैसले पढ़ता हूं। अक़दियतिल खुलफाए राशिदीन, अपने क्यास को तो मैं फिर भी छुट्टी नहीं देता, तो अपनी राय से मसला बताओ। नहीं, तीसरे नंबर पर मैं खुलफाए राशिदीन के फैसले पढ़ता हूं। अगर वहां हो तो वहां से जवाब देता हूं, और अगर वहां भी ना हो तो फिर भी छुट्टी नहीं, मैं बाकी सहाबा के फैसले पढ़ता हूं। ये 4 स्टेप बयान किए, किताब, सुन्नत, खुलफाए राशिदीन के फैसले, सहाबा के फैसले, और फिर रसुम्मा अक़ीस, जब कहीं ना मिले तो फिर मैं क्यास कर लेता हूं। अब वो मजहब कहां है जो फीकुम से ये समझा रहे थे? तीसरे नंबर पर, चौथे पर, पांचवें पर कहीं तो उसका जिक्र इमाम आज़म अबू हनीफा के यहां आता। और ये जो 4 फिके हैं इनमें सिर्फ एक सैयद हैं, अल इमाम नफीस मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफी। तो इनके मुताबिक तो फिर दुनिया में सिर्फ फिके शाफी होनी चाहिए थी, फिर तो फिके हनफी बनाना भी बुग़्ज़ अहले बैत बना कि एक सैयद की फिका है और फिका की जरूरत नहीं, अगरचे इमाम साहब ने सबसे पहले बनाया। ये घड़ा था कानून उन लोगों ने जिन्होंने अहले बैत के नाम पे फराड किया, अपने मन मानी शरीयत घड़ी और उसको फिके जाफरी बना दिया। और आज ये फीकुम बताते बताते वहां छोड़ना चाहते हैं। अलैकुम से खिताब पूरी उम्मत को, जिसमें सैयद भी हैं, क़यामत तक के सादात भी हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं, जामे तिरमिज़ी की ये हदीस भी पढ़ो जिसमें रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़मून को जरा समेट के 4 में से 2 पर बात ले आए। और वो हदीस भी सैकड़ों किताबों में है। ये जामे तिरमिज़ी, इसके अंदर ये हदीस कई बार आई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी में फरमाते आना तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही
लन तदिल्लू, इसी में ही जामे तिर्मिजी के अंदर ये अल्फाज भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद हैं। सरकार ने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, हदीस नंबर 3805 है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़्तदू, क्या बोला? इक़्तदू, दो नहीं, वो माजी है, ये अमर है। इक़्तदू, इक्तिदा करो, पैरवी करो, जो सामने बैठे हो वो भी, जो क़यामत तक पैदा होंगे वो भी। किसकी पैरवी करो? किसके पीछे चलो? इक़्तदू बिल्लज़ैन, उन दो की, जीना नहीं है, बिल्लज़ीना नहीं है, कातिब की गलती भी नहीं है कि था जीना और ज़ैना लिख दिया हो कहीं। बिल्लज़ैन, पूरी उम्मत को, जिसमें सैयद भी है, गैर सैयद भी है, सहाबा भी है, गैर सहाबा भी है, पहली सदी वाले भी हैं, 15वीं वाले भी हैं, क़यामत तक वाले भी हैं, जिसने भी कलमा पढ़ा है। सरकार फरमा रहे हैं, बात मानना इनकी, पीछे चलना इनके, साथ रहना इनके, फॉलो करना इनको, तकलीद करना इनकी। कब? मिन बादी, मेरे विसाल के बाद। मिन बादी, किन दो की महबूब, किन दो की, किन दो की? सरकार फरमाते हैं, अभी बकरे हुआ उमर, अभी बकरे हुआ, अभी बकरे हुआ, अभी बकरे हुआ, अभी बकरे हुआ। वहां तो सिर्फ फीकुम है और आगे ये गुंजाइश ढूंढते फिरते हैं नासिर बाग में, और इधर तो सरकार की जुबान से निकला है, इक़्तदू, इक़्तिदा करो, इक़्तिदा करो, मेरे बाद तुम इक़्तिदा करो, दो की। और ये हमारा उसूल है कि दो से बाकी की नफी नहीं है, लेकिन जिस तरह ये नफी करने निकले हुए हैं, तो इनको तो हम कहेंगे दो की, दो की। और अगर सियादत और गैर सियादत पर मदार है तो ये दोनों गैर सैयद हैं। और यहां हजरत अली को हुक्म है, इक़्तदू का हुक्म मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन सब को हुक्म है। सरकार ने फरमाया, मेरे बाद इन दोनों की इक़्तिदा करो। ये हदीसें हम शान अहले बैत घटाने के लिए नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जिस जुबान से निकली है वो तो शान अहले बैत घटाने वाली नहीं, बढ़ाने वाली है। और अगर इन हदीसों के तज़किरे से किसी को वाम पड़ता है तो फिर उसको सरकार पे भी माज़अल्लाह शक होने लगा। जिस तरह के रवाफिज़ ने तफसीर अय्याशी में कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला इसलिए गया था कि उनको अहले बैत से बुग़्ज़ हुआ था। ये हुक्म है सरकार का, हुक्म है उस वक़्त के सैयदों को भी और क़यामत तक के सैयदों को भी कि मेरे बाद इक़्तिदा में पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है, दूसरा नंबर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का है। तो पहले मैंने पढ़ा अलैकुम और जमा, जमा से सिमट के दो, अब बुखारी में बात ही एक ही है। औरत आई, सरकार से मसला पूछा, सरकार ने फरमाया फिर आना। उसने कहा अगर आऊं
और आप ना हो तो क्या करूं? आप ना हो तो क्या करूं? तनकीद नहीं, लेकिन एहतिमाल तो यह भी हो सकता था कि किस सैयद के दरवाजे पे जाऊं। महबूब, किसका दरवाजा कल नबी का दरवाजा होगा? अगर मैं आऊं, आप ना हो तो मैं कहां जाऊं? तो हदीस सही है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्लम ताजे दीनी फती अबा बकर। अगर ना मैं हुआ तो अबू बकर सिद्दीक तो होंगे ना बैठे हुए। अबू बकर सिद्दीक से बात पूछना, इनकी पैरवी करना, इनके पास आना। और अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ही अपना ईमान बचाने के लिए रोजाना एक बार पूछना हो, तो फिर वो हुकूमत कैसे चलाएं, वो खिलाफत कैसे निभाएं, वो दीन कैसे बताएं? लिहाजा नासिर बाग का वो छोटा सा टुकड़ा हदीस पे फीकुम के माने में वो 1000 बार राफिजियत है, लाख बार राफिजियत है। और मैं हूं गुलाम हाफिजुल हदीस। मैंने अपनी किसी गाली का बदला नहीं लिया, लेकिन हदीस पर तो हमला नहीं करने दूंगा और हदीस से जवाब दे रहा हूं, हदीस पढ़ के जवाब दे रहा हूं, हदीस से मतलब वाज़ेह कर रहा हूं। और बड़ी मजे की बात है, कहते हैं दरोग गोर हाफिजानेश, या वो तो रिफस है ही सारा दरोग पर। वो ना हाथ बाग पर है ना पा है रिकाब में। बंदा बैठा हो तेज रफ्तार घोड़े पर, चलो हाथ में लगाम ना हो, कम अज कम पांव तो रिकाब में हो, तो कुछ ना कुछ संभला रहेगा। और ना हाथों में लगाम हो ना पांव में रिकाब हो, तो फिर दड़ाली डिगना। हमने माना इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाह व इत्रती अहले बैती। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब और दूसरी अहले। सारे बोलो अहले, सारे बोलो अहले, सारे बोलो अहले। तो इनकी तो सारी उम्र गुजर गई है ये बताते कि अज़वाज मुतहरात पहले नंबर पे अहले बैत हैं। तो फिर जिनके जरिए से हिदायत मिलनी है, वहां भी तो अबू बकर का कोटा मौजूद है, वहां भी तो हजरत उमर का कोटा मौजूद है। आल में। और अगर देखना है कि मसले किसने हल किए, तो इस पर इजमा है। हबीबाए हबीब रब्बिल आलमीन सिद्दीका बिनते सिद्दीक अकबर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़ के किसी खातून ने दीन नहीं पढ़ाया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मर्दों को भी फरमाया कि वो पर्दे में हो, खुजू शत्र दीनिकुम मिन हाजी हुमैरा, आधा दीन आयशा सिद्दीका से सीख लेना। तो अगर इताअत और मसाइल दीन का हल मुराद है, तो फिर तो वहां भी पूरा हिस्सा, क्योंकि अव्वलीन फर्द अहले बैत हैं। अहले बैत के अव्वलीन फर्द अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना है। और अगर तुम में से कोई कहे वो तो अब दूसरे धड़े में चले गए हैं, वो कहते हैं अज़वाज मुतहरात तो आल हैं ही नहीं, तो अज़वाज मुतहरात आल का जो माना भी करो, इमाम नववी से फैसला करवा लो, रूहुल मानी से फैसला करवा लो, हम अपना नहीं सुनाते। इमाम नववी क्या फैसला सुनाते हैं? ये मुस्लिम शरीफ जल्द नंबर 2, इस पर जितना ये स्याह धुआं है ये इसी जामे जलालिया का लगा हुआ है। जब यहां मैं दौरा हदीस पढ़ाता था इसी जगह पर बैठ के, जब मुफ्ती आबिद जलाली साहब उस क्लास ने पहला दौरा यहां पढ़ा था, इसमें इसी हदीस के तहत
इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, ये हदीस जब आई है मुस्लिम में, वहां सरकार ने खुद वजाहत कर दी और नीचे इमाम नववी ने भी वजाहत कर दी। सरकार ने तो ये वजाहत की कि ये जो दोनों का मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, इनसे तमस्सुक रखना, तो कुरान से तो तमस्सुक रखना मसाइल लेने के लिहाज से, शरीयत लेने के लिहाज से, और आल से तमस्सुक रखना कि उनकी बेअदबी ना होने पाए, उनके हुकूक पूरे करते रहना। अब ये बात बड़ी काबिल गौर है। सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, किसी घर में एक सहाबी पैदा नहीं हो सकता, मगर सच्चे सैयदों के घर आज भी कई सैयद रोजाना पैदा होते हैं। सहाबी होना कोई छोटी सी बात है। उन पर था बयान मदारे शरीयत, उनकी अदालत, उनका मेयारे हिदायत होना। सैयद तो आज इज्जत सब सैयदों की है, मगर वो जो हरीम शाह है वो भी तो सैयदी कहलाती है। बड़े बड़े बदअमल भी, अगर सारा दीन ही हो कि जो ये फरमा दे वो उस पे अमल करो, ये मकसद नहीं था। और उनको भी पकवाया सरकार ने। इसी हदीस में फरमाया लन यतफर्रका, लन यतफर्रका, दर्जनों हवाले इस हदीस के, लन यतफर्रका, दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, इन दोनों के साथ ताल्लुक कायम रखोगे तो हिदायत पाओगे। शर्त यह है कि ताल्लुक रखना तुमने है। मा इन तमस्सक, तुमने ताल्लुक रखना है, और रखना दोनों से है, एक से नहीं। दोनों कौन? कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान। और शर्त क्या है? फरमाया उस सूरत में ताल्लुक दोनों से रखना है और रहेगा। लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हौद, फरमाया मेरी वो आल क़यामत आ जाएगी, कुरान से पीछे नहीं हटेगी। ये लन ताकीद का है, जो लन तदिल्लु में भी लन ताकीद कहता, हरगिज़ नहीं गुमराह होगे, तो वही लन ताकीद नफी का है। लन यतफर्रका, सदी दूसरी हो, चौथी हो, 14वीं हो, 20वीं हो, जिस आल के साथ मैंने मुसलमानों तुम पर ताल्लुक रखना, उनका प्यार फर्ज किया, ये वो हैं जो कभी भी कुरान को पुश्त नहीं करेंगे। लन यतफर्रका, कभी भी आपस में जुदा, कभी भी आपस में जुदा, कभी भी आपस में जुदा, कभी भी आपस में जुदा। ये हदीस का हिस्सा जो पढ़ते हो उसी फीकुम वाली में, तो अब इस बात पर तो झगड़े कोई नहीं। जो आज सैयद भी हो, आलिम भी हो, पारसा भी हो, वो हम जैसे करोड़ों से फजीलत वाला है, क्योंकि वो कुरान से जुदा नहीं, उसका बहुत बड़ा मकाम है। और जिसने कुरान को ही छोड़ दिया हो तो सरकार उसके लिहाज से तो हुक्म ही नहीं दे रही। इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिहिमा औ मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाह व इत्रती अहलु बैती वलन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हौद। आल को मुअय्यन कर दिया, फरमाया वो कभी भी कुरान के मुकाबले में नहीं आएंगे, वो कभी भी कुरान से टकराएंगे नहीं, वो कभी भी कुरान को छोड़ेंगे नहीं। कितनी सदियां?
फरमाया हौजे कौसर तक, हौजे कौसर तक। फरमाया यूं पक्के मैंने कर दिए हैं कि मुझे हौजे कौसर पर इकट्ठे ही मिलेंगे। यह है आल, यह है आपस में तलाजुम, यह है फर्ज मोहब्बत, यह है इनसे तमस्सुक। और यहां मलका बरतानिया के गुलामों की तो बात हो ही नहीं रही, जिन्होंने नेशनैलिटी की हुसूल के लिए मलका बरतानिया का कलमा पढ़ लिया हो, नहीं या तफर्रका के जिमन में वो तो आते ही नहीं, वो तो ये तफर्रका के जिमन में आते हैं। पढ़ो वो फार्म जिससे नेशनैलिटी मिलती है, कम अज कम 15 कुफर है उसमें होते हैं, तब जाके मिलती है, वैसे नहीं मिलती। हमारी तस्वीर ना चले और ये खुद पूरे 6-6 फुट के वहां दौरे करें, गल में चोर है। लई यतफर्रका, हदीस पढ़ो पूरी, मत पढ़ो अधूरी। वो तो जुदा नहीं होंगे। अब जिस वक्त दो जातों का इत्तेहाद हो, पार्टी एक हो, अगर एक दूसरे के बारे में गिला सुन ले तो फिर इख्तिलाफ हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग मसलन मिसाल के तौर पर एक पीर के 2 बेटे हैं, इकट्ठे हैं, एक ही गद्दी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों ने एक को दूसरे का गिला सुनाना शुरू किया, दूसरे को पहले का। तो चलते चलते बिल आखिर जब दोनों सही गिला सुनने लगे तो फिर क्या हुआ, 2 गद्दियां बन गई, इख्तिलाफ हो गया। क्यों हुआ कि एक ने दूसरे के अपोजिट सुनना बर्दाश्त किया पहले दिन। अगर जब पहले दिन किसी ने इस पीर के भाई के खिलाफ एक जुमला बोला, कहता दफा हो जा मेरे पास से, तू मेरे सामने मेरे भाई का गिला कर रहा है, तो फिर धड़ाबंदी ना होती। जब सुना गिला तो धड़ाबंदी हो गई। सरकार ने फरमाया मैं दोनों को इकट्ठा कर रहा हूं, इनमें से कोई एक दूसरे का गिला नहीं सुनेगा। लई यतफर्रका, अगर कोई ये समझे वो डॉक्टर पुरस्कार जैसा कि मैं दरसे कुरान देकर कुरान की खिदमत करके मौदूदी जैसा, चलो आल से नहीं बनाई तो कुरान तो जन्नत ले ही जाएगा, तो कुरान आगे से कहेगा दफा हो जा, जिनके मैं घर उतरा था उनसे दुश्मनी करके मुझसे बेनिफिट चाहता है, किसी और को धोखा देना, मैं नहीं धोखा खाता। और अगर कोई कुरान का बागी अली 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 करके कह चलो कुरान ने ना भी हाथ पकड़ा तो अली तो पकड़ लेंगे, तो मौला अली कहेंगे जिस कुरान के लिए हमने 72 तन पेश किए, तो उस कुरान से बगावत करके हमसे फायदा लेना चाहता, दफा हो जा। नहीं यतफर्रका, दड़ेबंदी नहीं होगी, और वो तब नहीं होगी जब बंदा सुन्नी होगा। अगर वहाबी, देवबंदी, यजीदी, नासबी, खारजी है तो फिर भी धड़ेबंदी, अगर राफजी तफसीली है तो फिर भी धड़ेबंदी, और अगर दोनों से बना के रखे तो फिर है अहले सुन्नत होना। नहीं यतफर्रका, लिहाजा ये तो दलील ही हमारी है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा ने कहा अगर इस कुरान को सहाबा जमा ना करते तो कुरान आता कहां से? अगर सिद्दीक अकबर का माज़ला ईमान नहीं तो फिर कुरान कहां से आया? लई यतफर्रका, दिल एक होगा, प्यार 2 होंगे,
एक बजरिया कुरान असहाब का होगा, दूसरा बजरिया नबी आल का होगा। दोनों प्यार सीने में होंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। यानी जो बा इन तमस्सक तुम है उसमें यह तमस्सुक है। यानी अगर आलिम है तो फिर उनसे शरीयत पूछो, आलिम नहीं तो अदब फिर भी करो, बशर्ते कि वो दीन पे हमला ना करे, ये क़यामत तक। और दूसरी हदीस में तो फर्क ही बताएगी, फरमाया रास्ता पूछना है कुरान से और हुकूक अदा करने अहले बैत के। क्या लफ्ज बोले? मुस्लिम में ये है, दूसरी जिल्द 279 सफ़ा, फरमाया आना तारिकुन फीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहि हुदा वन नूर फखुजू बे किताबिल्लाह, पकड़ लो किताबुल्लाह को, वस्तमसिकू बिही, एक ज़मीर है, इससे तमस्सुक करो किताबुल्लाह से, यानी इससे रहनुमाई हासिल करो। और फिर दूसरी चीज फरमाया अहलो बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान से तो तुमने मसाइल पूछने हैं और आल के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह याद कराता हूं। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मेरी अहले बैत के हुकूक अदा करने में रब से डरते रहना, इनसे जुल्म ना इन पे करना, इनका लिहाज रखना, इनका ख्याल करना, इनका अदब करना। अब वो जो बता रहे थे कि अगर सहाबा इनके पीछे पीछे ना चलते तो हिदायत मिल ही नहीं सकती थी, तो यहां तो सरकार ने बिल्कुल मतलब ही वाज़ेह कर दिया दूसरी हदीस के अंदर। सहाबा को तो खुद आता है कुरान, वो कभी ऐसा नहीं हुआ, हां मुशावरत जरूर होती थी, इसमें नहीं कि कभी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मौला अली से सवाल नहीं किया, पूछा है, हक है कि कहा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लौला अलीजुन लहलका उमर, मगर उम्मत के मुहद्दिस तो उमर ही हैं। और रोजाना मसला पूछने के लिए, हिदायत का आर्डर देने के लिए मोहताज नहीं थे कि पहले आर से दस्तखत करवाएं तो फिर बताएं, जो ये मतलब बता रहे हैं। और यहां इमाम नववी ने लिखा, वो जो मैंने बात की थी कि आल में ये भूल गए हो कि अज़वाज भी हैं, आले मुस्तफा अलैहिस्सलाम में अज़वाज मुतहरात भी हैं। कितनी हदीसें हैं जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इतने दिन से तो चूल्हा नहीं जला, तो वो घर तो अम्मी आयशा सिद्दीका का था, जिसे सरकार आले मोहम्मद का घर कह रहे थे या अहले बैत कह रहे थे। यहां इमाम नववी कहते हैं वल मारूफ, आखिरी हिस्से से कहते हैं अल औला अल अन्नल मुरादा अन्नहुन्ना 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 लस्तुन्ना वाला अन्नहुन्ना जमा मुअन्नस है, अन्नहुन्ना मिन अहले बैते ही अल्लज़ीना युसाकिनूनहु व यऊलुहुम व अमरा बिहतरामिहिम व इकरामिहिम व सम्माहुम सकला, सकलैन में व सम्माहुम सकला व वाज़ा फी हिफ्ज़ि हुकूकिहिम फनिसाउहु दाखिलातुन फी हाज़ा कुल्लिह, फी हाज़ा कुल्लिह, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत के हुकूक बयान किए कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, उनका ख्याल रखना,
इनका अदब करना, इनका एहतराम करना। इमाम नबवी कहते हैं जितने भी माने करो उन सब में अज़वाज मुतहरात शामिल हैं। अज़वाज मुतहरात दाखिलातुन फनिसाओहु दाखिलातुन फी हाज़ा कुल्ले। हाँ, कुछ हुकूक यकीनन जुदा जुदा भी हैं, लेकिन ये सकलैन वाले में इमाम नबी कहते हैं उनको भी सरकार सकल फरमा रहे थे कि मैं बड़ी कीमती और भारी चीज, अजीम चीज छोड़ के जा रहा हूं तुम में। और इसी बुनियाद पर ये लफ्ज रूहुल मानी में इमाम आलूसी ने लिखे। आप फरमाते हैं कि इस उसूल के लिहाज से वहीना इज़न यजूज़ अन यकून अहलुल बैत अल्लज़ीना हुम अहदुस सकलैन बिल माना शामिल लिल अज़वाज वगैरहिन्ना मिन अस्लिही। कहते हैं ये जो अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन है, इन सकलैन में एक चीज तो कुरान है और दूसरी आल है। तो कहते हैं सकलैन का जो जामे माना है आल का, उसमें अहले बैत अतहार भी सारे हुकूक के लिहाज से शामिल हैं। ये मौजू चूंकि बहुत तवील मौजू है, ये इमाम बैज़ावी की इस बारे में तशरीहात हैं, लेकिन मैं चूंकि अवामी इज्तिमा भी है ये और रात का टाइम भी काफ़ी गुजर गया है, सिर्फ 2 दलीलें देकर अभी मैं उनको तरह मिसरा दे रहा हूं। मुझे पता है कई कांकड़िछियां और चबल चिट्ठियां उल्टी छलांगे लगाएंगी, मगर हक हक है जिसे कोई दबा नहीं सकता। हमारा यकीन है आज 15वीं सदी में सच्चा सुच्चा सैयद सहीहुल अकीदा जिस धरती में हो, उस धरती के बारे न्यारे होते हैं। जिस बस्ती में हो, उस बस्ती में उजाले होते हैं। अगरचे राफजी ना हो, दीन पर हमला करने वाला ना हो या बदकार ना हो, लेकिन क्या ये भी जुबान रिसाले से सुना कि सहाबी तो क्या, सहाबी को देखने वाला भी अगर लश्कर में हो तो शिकस्त नहीं, रब फतह अता फरमाता है। वो पूरी साइड क्यों हज़फ की जा रही है? ये है सही बुखारी, इसने बड़ों बड़ों की मत मारी। सही बुखारी शरीफ, नासबी भी मरे, नासबी देखो ना, हमें ताने देते हैं। मैंने वो एक शेर में कहा, वो एक भैंसा है जिसे मैं राफजी कहता हूं तो उसे आग लगती है, मुझे वो नासबी कहने लगा। मैंने कहा भैंसे, मैं तो नासबी पे लानत करता हूं, तू भी राफजी पे लानत तो कर, पता चलेगा कि कौन किसके लुकमों पे पलता है। बिन सबा की बेगमों से दाम तुम लेते हो क्यों? यह है बुखारी। इसके अंदर 892 सफा, जिल्द नंबर 2, हदीस नंबर 3649, सही बुखारी। अब ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, दूसरे मसलक वाला कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक टोला है वो कहते हैं अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह दीवार के पीछे खबर नहीं, और यहां तो बड़ी दूर की खबर दी, और ये कहते हैं वो खुद यहां वो कुछ नहीं कर सकते। सरकार फरमाते हैं जो मुझे देख ले वो भी बहुत कुछ कर लेता है, ज्यादा वो टोला तो नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो हक नहीं अदा कर पाएगा। और दूसरा टोला वो लफ्ज़ सहाबी से ही उसकी दुम को आग लग जाएगी। तो पड़ेगा तो गुलाम अहमद रजा पड़ेगा, गुलाम गंजे बख्श और गुलाम गरीब नवाज पड़ेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यह है हदीस खत्म नबूवत। मेरे नजदीक 10,000 से जायद हदीसें खुतबात खत्म नबूवत हैं।
4-5 हदीसें नहीं, सिर्फ 10,000 से ज्यादा, उनमें से एक ये भी है। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक की प्लानिंग कर रहे थे। ये देखो कि मेरे बाद तुमने खुलफाए राशिदीन के पीछे चलना है, 2 के पीछे चलना है। अगर नबी आना होता तो फिर ये बंदोबस्त क्यों फरमाते? फिर मुजद्दिद होंगे हर सदी की। ये सारे बंदोबस्त इसलिए ही फरमाए कि मैं आखिरी हूं। यहां फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन, एक जमाना आएगा, अब उनका मुंह मुरझाएगा जिनके पीछे के अकीदा है कि नबी तो कल की खबर नहीं रखता। याती अलन्नास ज़मानुन, एक जमाना आएगा, फयग़ज़ु फ़ियाम मिन नास, 2 जमातें, 2 फौजें आपस में लड़ने के लिए आमने सामने हो जाएं। एक तरफ कुफर की फौज है, दूसरी तरफ इस्लाम की फौज है। जब बिल्कुल सारी तैयारी बज़ाहिर है, ये नहीं कि सिर्फ दम दुरूद दुआ पर ही है, नहीं, पूरी जिहादी कुव्वत सब फाइनल है, लेकिन जिहाद के साथ ये इतिकाद भी है। आज लोग कुछ रद्द करते हैं कि दुआओं से कुछ नहीं होता, तो वो भी गलत है, दुआओं से बहुत कुछ होता है। लेकिन ये कि सिर्फ दुआओं पे बैठ रहना और तैयारी जिहाद की ना करना, हमसे बड़े वजीफे चिल्ले सहाबा ने काटे हुए थे और फिर भी ट्रेनिंग ली और जिहाद किया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब आखिरी वक्त होगा कि बिल्कुल लड़ाई शुरू होने वाली है, तो मुसलमानों को एक ध्यान आएगा। अभी ये दूर वाले मुसलमान नहीं, वो करीब वाले, कि जिन्हें ढूंढने में कहीं दुनिया में कोई एक सहाबी मिल जाए, उन्हें ध्यान आएगा। अब जरा पूछना, ये ध्यान नासबियत की वजह से आ रहा है या सुन्नियत की वजह से आ रहा है? उन्हें ध्यान आएगा। क्या ध्यान आएगा? फयकूलूना, वो कहेंगे अफीकुम मन साहबा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजारों लोग हैं, ऐलान हो गया, ओ ढूंढो कोई एक बंदा भी ऐसा मिल जाए जिसने कभी हालत ईमान में महबूब का दीदार किया हो। मुश्किल घड़ी में यकीनन सैयद भी होंगे और बरकत भी होगी, मगर इन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है? ये ऐलान हुआ आफीको, ओ कौम सानी कौम वालों, अफीकुम, क्या तुम में जो फौज खड़ी है सारी, क्योंकि भी जमाना ये नहीं कि 4-5 सदियां गुजर गई हों। अफीकुम मन साहबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सरकार की सोबत इख्तियार की हो। ये बड़ी गहरी बात है। 11वीं वाले पीर ने कहा था कि रवाफिद यहूदियों से बदतर हैं। कौन कौन कौन? वो अगले दिन वो फितना हवेलियां धुआं मार रहा था कि ये यहूदी टोला आ गया है, जिस तरह कर रहा है। मैं 11वीं वाले पीर की किताब उसूलुद्दीन से उसको बताता हूं कि वो तुम ही टोला हो। रवाफिद यहूद से भी बदतर है। क्यों? वो कहने लगे कि अगर यहूद से भी पूछो ना, बताओ कि सबसे अच्छे लोग कौन गुजरे हैं दुनिया में, वो कहते हैं हमारे नबी के सहाबी गुजरे हैं। यहूदी ये कहते हैं। नसारा से पूछो कि दुनिया में इंसानों में नबियों के बाद पहला नंबर किन लोगों का है? क्रिश्चियन कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा का है। गौस पाक कहते हैं ये कमीने वो हैं। इनसे पूछो कि दुनिया में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ख्यार बेहतरीन लोग कौन हुए? ये कहते हैं बेहतरीन का तो पता नहीं, माज़अल्लाह शरीर सबसे बड़े सहाबा हुए। ये मैं 10 हवाले दे सकता हूं। ये कोई छोटी पार्टी बुरी नहीं जिसमें ये गिरे हैं लोग जाकर। फितना हवेलियां, हम तुम्हारी
एक एक शरर को बुझा के दम लेंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इन्होंने फराड के लिए नाम के साथ हनफी लिखा हुआ है, फराड के लिए कादरी लिखा हुआ है। तो मैं इमाम आजम से भी जूते मरवाऊंगा इनको, और गौसे पाक से भी। खुद तो उनकी शान बड़ी है ऊंची कि वो खुद इन्हें मारे, लेकिन गुलामों को तो कहेंगे कि इन्हें लगा दो। ये इस लायक नहीं कि गौसे पाक या दाता साहब खुद इन्हें जूते मारे। देखो, उन्होंने कहा ये नस्ल रवाफिज वाली जो इनके रिश्तेदार हैं, ये यहूद से बदतर है, नसारा से। क्योंकि ये कहते हैं बाकी सारे कितने ही बुरे सही, यहूदी कितने ही बुरे सही, लेकिन जब उनके नबी के यारों की बात आती है वो स्टैंड लेते हैं। क्योंकि इसमें वो समझते हैं हमारे नबी की तौहीन है कि पढ़ाई कुछ नहीं था, बताई कुछ नहीं था। और ये कमीने कहते चार के सिवा बाकी तो कोई मुसलमान ही ना रहा। कोई किस सफ में जाके खड़ा हो रहा है। ये बुखारी में है। क्या झलक है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की, जिस पे पड़ी अकेला लाखों से भारी है। पूछा जा रहा है कोई ऐसा कि जिसने हालत ईमान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की हो? है कोई? फयक़ूलून लहुम नाम, जवाब मिलेगा हाँ एक बंदा है। मैं जुमला मफ़हूम मुखालिफ का बोलना नहीं चाहता, वैसे सैयद का भी सवाल तो हो सकता था ना, और यकीनन बरकत भी होती और हम मानते भी हैं, लेकिन इन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है? अब ये जो पहली सदी के मुसलमान थे, ये ना नस्बी थे, ना खारजी थे, ना यजीदी थे, ना वहाबी थे, ना रफजी थे। ये वही हैं जिन्हें बाद में फिक्र रजा और मसलक आला हजरत से ताबीर किया गया। बाद जवाब दिया गया हाँ एक बंदा है, नाम एक है। तो सब शुरू हो गए। ये हदीस का इक्तदा है। रब इतना कीमती बंदा जो हमारे लश्कर में है, तो इसके सदके ही फतह दे दे। ये है सरकार को मानना, कि सहाबा को मानना। तो क्या हुआ? इन्होंने सहाबियत को समझा ही कुछ नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं, सरकार ने पहले खबर दी ऐसा होगा, और ऐसा हुआ, और पूछा गया और एक बंदा मिला। सरकार ने पहले फरमाता फयोफ्ताहु लहुम, मेरे एक सहाबी से सबको फतह मिल जाएगी। वाबी भी मारा गया। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, किसी के होने से कुछ नहीं होता। ये जिनके दर पे बैठने वाले, जिनको एक निगाह देखने वाले अल्लाह को इतने प्यारे हैं कि लश्कर में हो तो लश्कर फतह पाता है। खुद उनकी जात और उनकी नस्ल और उनके खून का मकाम क्या होगा? बात से बात निकल जाएगी तो बड़ी दूर पहुंचेगी। बुखारी शरीफ में है मनिस्तान बिद्दुआफा, कि जिसने जंग के वक्त कमजोरों से मदद ली। ज़ईफ लफ्ज है ना, ज़ईफ, जिसको अरबी में दाइफ कहते हैं, माने में भी फर्क है। हम जिसको ज़ईफ कहें उसका उम्र के लिहाज से बूढ़ा होना जरूरी है, लेकिन अरबी में जिसको दाइफ कहें अगरचे जवान हो लेकिन कमजोर हो, मरियल सा, तो फिर भी उसको ज़ईफ कह लेते हैं, दाइफ। अब मुझे बताएं आप, जो सहाबा में सिर्फ एक बचा हुआ था, कोई जवान होगा उस वक्त? बूढ़ा होगा। और भाभी आज तकरीरें करते हैं, तुम उनसे मदद मांगते हो जिनको कब्र में तुमने खुद उतारा, और फिर उनसे मदद मांगी
मैं पूछता हूं, तुम्हारी बात अगर ली जाए तो इमाम बुखारी दुआफा वाला बाब ना बनाते, क्योंकि दुआफा तो खुद चल फिर नहीं सकते, मदद क्या करेंगे। इमाम बुखारी ने उस बाब में भी यही हदीस लिखी कि कुछ बंदे जिस्मानी तौर पर तो लागर होते हैं, मगर रूहानी तौर पर बम से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। अल्लाह उनके सदके औरों के भी बेड़े पार कर देता है। तो ये जो एक बचा हुआ होगा सारे सहाबा में उस वक्त यकीनन बड़ा कमजोर होगा, लेकिन रब कमजोरी नहीं देखेगा, महबूब की शान और निस्बत देखेगा कि एक है तो उसके सदके फतह होनी चाहिए। सरकार पहले खबर दे गए, फतह हो गई। बात खत्म करता हूं। फिर सुम्मायाती अलन्ना से ज़मानुन, फिर एक जमाना आएगा, ये गैब की खबरें हैं, वाबी को हजम नहीं होंगी। फयगज़ु फ़यामु मिनन्नास फयुकालो फीकुम मन साहबा असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलान होगा कि सहाबी तो अब मिल नहीं सकता कोई, क्या दुनिया के किसी कोने में कहीं ढूंढ के कोई लाओ किसी सहाबी का, कोई सहाबी जिसको ताबी कहा जाता है। मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो कितने कामिल हैं सहाबा। उस जमाने में कोई एक ताबी बचा होगा ना, लेकिन वो एक भी इतना तरबियत याफ्ता है कि जिस एक के सदके भी मुश्किल कुशाई होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ये ऐलान होगा फयकूलूना नाम, जवाब मिलेगा हाँ, दुनिया में एक सहाबी का, सहाबी यानी ताबी एक बचा हुआ है, तो फिर उसके सदके दुआ करो, वफद में लश्कर में साथ रखो। सरकार फरमाता है फयुफ्ताहु लहुम, पूरा काम करेगा ये भी। अगर सहाबा में कोई कमी रही होती तो शागिर्द इतना कामिल कैसे होता। एक बचा है सिर्फ, और एक भी इतना कामिल है कि उसके जरिए भी फतह हो जाएगी। इल्म गैब देखो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का। बाकी हदीसों में 2 जंगों का जिक्र है, इसमें 3 का जिक्र है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा याती अलन्नास ज़मानुन, फिर जमाना आएगा, जंग होने लगेगी, कहा जाएगा हल फीकुम मन साहबा असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है इजाफत का फायदा कि जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की जियारत की हो, जिसको तबे ताबी कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यकूलूना नाम, फिर भी एक मिल जाएगा, इतनी दूर निस्बत वाला, फयुफ्ताहु लहुम, उसके सदके भी फतह हो जाएगी। अब ये दीन का हिस्सा कौन बताएगा? क्या रफजी बता सकता है? यजीदी बता सकता है? ये गुलाम हाफिजुल हदीस ही बताएगा, ये गुलाम गंजे बख्शी बताएगा। लिहाजा हम हैं अली वाले और हम हैं वली वाले। बात इस पे खत्म करता हूं। ये जो हमारा मौजू है आज का, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक दिन ख्याल आ गया, क्योंकि इल्म तो उनका भी बहुत ज्यादा था। उन्होंने खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मसला पूछ लिया। आज वाला ये उन लोगों के पास दलील नहीं, उनके यहां नहीं, उनके यहां नहीं, ये विरसा हाफिजुल हदीस का अल्लाह के फजल से बोल रहा है। ये दिखाएं पूरे पाकिस्तान के उलमा के लिटरेचर में, खुतबात की रिकॉर्डिंग में। हाँ, हमने तो उस कॉन्फ्रेंस में भी पेश किया था इस्लामाबाद में। इमाम आजम अबू हनीफा 3 दिन जो सेमिनार हुआ था, दुनिया के तकरीबन 60 मुल्क उसमें शरीक हुए थे। अल मोजमुल औस्त, और ये भी
है ही दीन सारा हमारे लिए, और तो कोई बयान ही नहीं कर सकता। इसमें भी गैब की खबर है, और अगली खबर भी राफजी नहीं दे सकता। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली के लख्ते जिगर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नज़ल बिना अम्रुन लैसा फीहि बयानुन अम्रुन वला नह्युन फमा तअमुरुना। अगर करंट इश्यूज आ जाए, नवाजिल इन नाज़ला बिना अम्रुन, आप दुनिया से तशरीफ ले जाओ, पीछे कोई नया मसला पैदा हो जाए, महबूब बताओ वो हल कैसे करना है। और बिलखुसूस ये ईमान है हमारा कि उनके वो अपनी बात नहीं कर रहे थे बाद वाली सदियों में कि क़यामत तक दीन जाना है, सहाबी भी कोई नहीं होगा, और वो आल जो सहाबी है उनमें भी कोई नहीं होगा उनमें से, तो फिर क्या करें। और अगर फीकुम वाला वो माना होता जो नासिर बाग वाला है, तो सरकार फरमाते अली तुमने दीन समझे ही नहीं, मैं तो तुम्हारी तरफ सबको भेज रहा हूं कि तुमसे पूछें, अहले बैत तुमसे पूछें, दूसरे सहाबा भी तुमसे पूछें, क़यामत तक वाले अपने जमाने के सैयदों से पूछें और उस पर अमल करें। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि नासिर बाग वाला माना था ही नहीं, लिहाजा मौला अली को झिड़की नहीं दी, सच्चा जवाब दिया। और जवाब वो दिया कि जिस रिफज की हाय हाय निकल गई। हम बिल यकीन सैयदों के गुलाम, उनकी ताजीम फर्ज, बशर्ते के राफजी ना हो। जब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये पूछा कि अगर ऐसा मसला आ गया महबूब क्या करेंगे लोग, पूछा तो बिना हम पे आ जाए, तो मतलब यही था रफ्ता रफ्ता आगे, यानी हमने नहीं जोर देना कि जरूर मौला अली को कोई उलझन बननी थी। हमें पता है कि अहकाम में सामने वाले उनसे हो कि हुक्म बाद की तरफ जाता है, सामने अगरचे फीकुम वही होते हैं लेकिन बात बाद वालों की तरफ जाती है। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। सफर नंबर 441 जिल्द नंबर 1 अल-मुजमल वस्त, क्या फरमाया, तुशाविरून अल-फुक़हा वल आबिदीन। अली क़यामत आ जाएगी, मेरी उम्मत बांझ नहीं होगी, हर जमाने में फकीह होगा, हर जमाने में सूफी होगा। इनको बताना जब कोई नया मसला आए फकीह के दर पे और सूफी के दर पे चले जाएं, जो जवाब होगा वही मेरी शरीयत होगी। तुशाविरून अल-फुक़हा वल आबिदीन। अगर फीकुम वाला ये मतलब होता तो सरकार फरमाते तुशाविरून अहलल बैत, तुशाविरून आला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमा रहे हैं तुशाविरून अल-फुक़हा। फकीह हो सही हो लकीदा, अगरचे लोहारी क्यों ना हो, कुम्हारी क्यों ना हो, काश्तकारी क्यों ना हो, सरकार ने जब विरासत देते वक्त फर्क नहीं किया तो दरवाजा दिखाते वक्त भी फर्क नहीं किया। तो फकीह के पास जाओ, आबिदीन के पास जाओ। और इसमें ये वाज़े हुक्म देकर तो फिर 14 सदियों में हमने कोई गुनाह नहीं किया जो इमाम आज़म अबू हनीफा की फिका पे चलते रहे। सरकार फरमा गए थे कि फकीह के पास जाओ, तो इमाम आज़म सैयद नहीं थे मगर फकीह तो उन जैसा कोई नहीं था। अल इमामुल आज़म
अपने अहद में उनके पाए का कोई नहीं था। फमा फिल मशरिकैन लहू नज़ीरुन वला फिल मग़रिबैन वला बेकूफा लक़द ज़ानल बिलाद व मन अलैहा इमामुल मुस्लिमीन अबू हनीफा। ये उनके रोजे की जालियों पे आज भी अब्दुल्ला बिन मुबारक के ये शेर लिखे हुए हैं। फलाना तो रब्बना आदाद रमलन अला मन रद्द कौल अबी हनीफा। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, दुनिया की रेत के जर्रों जितनी लानतें हों उस बंदे पर जो इमाम अबू हनीफा के उस दीनी फकाहत के उस मकाम से बुग़्ज़ रखता है। इस पर इमाम शामी ने पूरी बात की है कि क्या जवाब बना रहा लानत का। ये हमारे मुफ्ती बैठे हुए हैं, पढ़ने वाले, इनसे पूछ लेना। तो ये देखो सदाकत आले सुन्नत की, अपने मुंह मियां मिठू नहीं। देख लो 14 सदियां गुजरी, ढूंढो ये दोनों शोबे किस मसलक में हैं। तुशाविरून अल फुक़हा वल आबिदीन। अगर फकी मिलेगा तो अहले सुन्नत में, अगर सूफी मिलेगा तो अहले सुन्नत में। इसलिए मैं कहता हूं ये जमीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, बागबान भी सुन्नी है, लफ्ज की तासीर सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है, मायाए मिल्लत भी सुन्नी, निगाहबां भी सुन्नी है। आले सुन्नत के जियालो बांध लो अगर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तो हमने देखो कोई गाली नहीं दी लेकिन कसर भी नहीं छोड़ी, और ये हमारा पस मंजर है, ये पावर है हमारी। सारे हैरान है, अब एक दूसरे को ताने देते हैं, इन्हें ढकदा कोई नहीं धाड़े चौथे। और रफ्जी लौंडा सबको कह रहे वो देखो वो जलाली किताबें दिखा रहे हैं, कहां बिल्लों में दाखिल हो गए हो, बाहर निकलो। सबको बुला रहा है, मजाल है किसी की कि आंख मिलाए। ये गोंदलिज्म का जोर नहीं, ये जलालीइज्म और जलालियत और रिजवियत का ये पावर का मजहर है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने में ये सारी बात तहफ़्फ़ुज़ दीन की बात है। जो दीन सरकार लाए उसकी हिफाजत इसके बगैर नहीं। ये सोर्सेज हैं। अब मैं पंजाबी में बस ये शेर सुना के, कुछ लोग कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। कुछ लोकां अज नवा कट्टा खोल दिता है। कुछ लोकां अज नवा कट्टा खोल दिता है। शिया जेड़ा बोल देने उआ बोल दिता है। फीकुम के वज में और वैसे भी कुछ लोकां अज नवा कट्टा खोल दिता है। शिया जेड़ा बोल देने उआ बोल दिता है। सन भी चा रब सोने दिती है तौफीके, असां भी उन्हां दा सारा ढिड फोल दिता है। सन भी चा रब सोने दिती है तौफीके, असां भी उन्हां दा सारा ढिड फोल दिता है। फोल पंजाबी। सुन्नियों जे जाओ नाल संगियां ते बेलियां। सैर पे जाते हो ना, नारान कागान मरी ये वो, जिनको टाइम मिलता है, हमें तो कई जिंदगी गुजर गई अभी तक मिल ही नहीं रहा।
यहाँ पढ़ाते हुए किसी ने कहा था शालामार बाग देखा है, मैंने कहा गुजरते तो रोज से हैं, लेकिन अभी तक वो दिन नहीं आया कि शालामार बाग देखने का वक्त भी मिले कि जाके देखें। सुनियो जे जाओ नाल संगियां ते बेलियां, कदी भी ना जाना उथे जिथे ने हवेलियां। वो महमूद शाह दियां रिफतगढ़। सुनियो जे जाओ नाल संगियां ते बेलियां, कदी भी ना जाना उथे जिथे ने हवेलियां। भावें होवे पीर ओ नहीं सुन्नी रह सकेगा, भावें होवे पीर ओ नहीं सुन्नी रह सकदा। बन जान जिस दियां रफजी सहेलियां, भावें होवे पीर ओ नहीं सुन्नी रह सकेगा। बन जान जिस दियां रफजी सहेलियां। अब ये जो मेरी पूरी तहरीक है ना, इसके पीछे क्या है? मैनू आख्या मेरे पीरां, मैनू आख्या मेरे पीरां, वड्डे हो के कम संभालने नहीं। जेड़े गिदड़ा नू लटका देवन, ऐसे शेर दलेर भी पालने नहीं। ये हमारे मुनाजिरीन, मुफलिहीन, फाइजीन, मुदर्रिसीन, मुसन्निफीन, मुजाहिदीन, मैनू आख्या मेरे यहाँ पीरा ने, वड्डे हो के कम संभालने नहीं। जेड़े गिदड़ा नू लटका देवन, ऐसे शेर दलेर भी पालने नहीं। जदों बाजां दे बच्चे लुट जावन, शाहबाजां दे, जदों बाजां दे बच्चे लुट जावन, खाली हो जावन कुछ आलने ने। आलना घोंसला। जदों बाजां दे बच्चे लुट जावन, खाली हो जावन कुछ आलने नी। तक रात काली हमला चोर करन, भावें जान जावी बल्ब बालने नी। तक रात काली हमला चोर करन, भावें जान जावी बल्ब बालने नी। मैनू आख्या मेरे यहाँ पीरां ने, वड्डे हो के कम संभालने नी। अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को अपने दरबार में कबूल फरमाए। अब ख़त्म शरीफ होगा, दुआ शरीफ होगी और फिर आपको इजाज़त होगी। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।